हम अपनी ज़िंदगी में जब कभी भी गिर जाते हैं या हार जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो आज का मेरा यही विषय है कि जब आप ज़िंदगी में हार जाएँ या गिर जाएँ, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपने ज़्यादातर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि गिर कर के खड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक सोच है, मैंने यहाँ इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से सोचा, तो मैंने ये देखा कि गिरने और मतलब कि खड़े होने के बीच एक चीज़ और है जो छूट जाता है, वो है सँभलना। जब तक आप तब तक आप मतलब खड़ा नहीं हो सकते जब तक आप सँभलना नहीं सीख जाते। जब आप गिर चुके हैं और खड़ा होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ़ में सँभलना बहुत ज़रूरी है। जब आदमी जब इंसान गिर जाता है तो इतना हिम्मत हार चुका होता है, इतना हिम्मत हार चुका होता है कि फिर से वो खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। फिर से वो सँभल नहीं मतलब कि खड़ा नहीं हो पाता, अपने आप को हिम्मत नहीं दे पाता। उस समय एक उस समय उसे ज़रूरत पड़ती है किसी को मतलब कोई उसको सहारा दे दे, कोई हिम्मत दे दे, कोई ये कहे कि चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। जब भी हम हारते हैं अपने जीवन में, तो हमें उठाने के बजाय जब जब हमें किसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि लोग हमारा हाथ थामे, हमें हिम्मत दें, हमें सहारा दें, तो उसके विपरीत ये हाल होता है। उसके विपरीत होता है कि पता चलता है कि उसी समय हमारा कोई हाथ छोड़ कर के चला गया। पता चलता है कि जिस पर हम बहुत अधिक भरोसा करते थे, वही जो है हमारा साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब हम असफल हो जाते हैं, तो असफल होने के बाद या हारने के बाद हमारा अक्सर अक्सर जो हमारे 90% से अधिक लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है हमारा सोचते हैं कि अब इसका मतलब कि चलो इसका साथ छोड़ने से ही अच्छा है। मतलब आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके अपने आदमी हो, आपके उस समय आपका सहारा कोई बनना नहीं चाहेंगे। कोई भी मतलब कि आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहेंगे। इसलिए आप ये कोशिश करें कि खड़े होने से पहले सँभलना ज़रूरी है। जब तक आप सँभल नहीं जाएँगे, तब तक जो है तब तक आप खड़े नहीं हो पाएँगे। सबसे पहली बात और दूसरी बात सबसे पहली बात तो ये है कि उसी टाइम जब कोई आपका अपना आदमी साथ छोड़ देता है और हाथ खींच लेता है, तो वो बिल्कुल होता है जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर। एक तो पहले से जख्म हुआ है और आपका कोई साथ अपना ही आदमी अगर साथ छोड़ दे या कोई धोखा दे दे उसी टाइम, तो लगता है जैसे किसी ने अपने घाव पर कोई नमक छिड़क दिया हो। ऐसा ही होता है कई बार ज़िंदगी में। तो इसलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले आप सँभलना सीख जाइए। आप अपने आप को सबसे पहले हिम्मत दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस जगह अभी आप हैं, सबसे पहली बात कि आप जो है अपना जगह बदलिए। आप सबसे पहले अपना माहौल बदलिए। जब तक आप माहौल नहीं बदलते, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका हिम्मत टूट चुका है, आप काफ़ी गिर चुके हैं, आप हार मान चुके हैं, सबसे पहले उस जगह से आप मूव हो जाइए। उस जगह से दूसरी जगह किसी अच्छे माहौल में रहने की कोशिश कीजिए, किसी अच्छे लोगों के बीच रहने का कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप उस उन माहौल से आप नहीं निकलिएगा, तब तक आप उभर नहीं पाएँगे। आप पहले उस माहौल से निकल जाइए, निकलने के बाद एक अच्छे माहौल में रहना शुरू कीजिए, अच्छे लोगों के बीच रहना शुरू कीजिए और जब अच्छे लोगों के बीच आप रहना शुरू करेंगे, तो जो है फिर अच्छी-अच्छी बातें होंगी वहाँ पर और आपको मतलब अंदर से आपको हिम्मत मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से आप में भी हिम्मत आनी शुरू हो जाएगी। आपको भी लगेगा कि हाँ, हम कहाँ जी रहे थे, कहाँ रह रहे थे और आज हम कहाँ रह रहे हैं। तो और दूसरी बात है कि बातों को नज़रअंदाज करें, लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं आपके बारे में उनको सुनना बंद कर दें। जब इंसान ज़िंदगी में कभी भी हार जाता है तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, नहीं करें। डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। उसको किसी का बात कुछ समझ में नहीं आता और ऊपर से किसी का अगर ताना सुनने के लिए मिल जाए तो वो और ज़्यादा अधिक डिप्रेशन में जा सकता है।
इससे निकलने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि मैंने ये कहा सबसे पहले माहौल चेंज कीजिए, सकारात्मक माहौल में आइए, सकारात्मक लोगों के बीच बैठिए, उनकी बातें को सुनिए, उनसे बात करना सीखिए। और दूसरी बात है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा चुके हैं और मतलब बहुत हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का भी आप सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया का सहारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब के माध्यम से आप जो है यूट्यूब के माध्यम से आप जो है अच्छे-अच्छे लोगों का पॉडकास्ट सुनिए। आप मोटिवेशन अच्छे-अच्छे लोगों को मोटिवेशन क्योंकि वो इसलिए है कि वो अपनी ज़िंदगी एक समय वो अभी हार करके अपनी लाइफ़ से उन्होंने कुछ सीखा, वो आपको कुछ बता रहे हैं। आपको मैंने ऐसे-ऐसे पॉडकास्ट देखे हैं जो कि बहुत सारे पैसों की वहाँ पर अच्छी बातें होती है और अपनी लाइफ़ से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जो कि हमने अभी तक नहीं सीखा है, जो अभी तक हम जानते नहीं। हम चाहे कितने भी उम्र के क्यों ना हों। हम अपनी उम्र में अपनी पूरी ज़िंदगी में हम पूरी दुनिया की बात हम नहीं सीख सकते। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति के अपने अनुभव पूरा अगर उन्होंने 20 साल, 30 साल अपनी लाइफ़ में संघर्ष किया और संघर्ष करके फिर से एक कामयाब इंसान बन पाए हैं और काबिल हो पाए हैं, अपनी लाइफ़ में वो खड़े हो पाए हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मुझे भी मैं भी जब भी हिम्मत हारा मैंने लोगों का मोटिवेशन सुना, लोगों की स्टोरी सुनी, लोगों की जीवनी सुनी। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों के मतलब कि आप बीती मैंने सुना है कि एक मतलब बहुत ही गरीब आदमी, बहुत ही मतलब नीचे गिरे हुए आदमी को उन्होंने अपने अपने बलबूते पर, अपने हौसले पर कैसे उन्होंने खड़ा होकर के मतलब कि संभल करके खड़ा होकर के अपने जीवन को धीरे-धीरे वो पटरी पर लाए, जो कि बिल्कुल संभव नहीं था, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं था। एक बात आप ज़िंदगी में ये इतना ज़रूर समझ लें कि अगर आप कभी भी आप मतलब अगर आप हार जाते हैं, तो आपको सँभालने के लिए आपको कोई नहीं आएगा, कोई भी आपका हाथ थामने के लिए नहीं आएगा। वो आपको खुद ही खड़े होना पड़ेगा, खुद ही सँभलना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को निखारना पड़ेगा, खुद ही उस काबिल बनना पड़ेगा कि जो आज लोगों को महसूस हो रहा है, उसके विपरीत लोगों को महसूस हो, ये देखो ये कैसे खड़ा हो गया। ये फिर से कैसे खड़ा हुआ, ये फिर से कैसे सँभल पाया, ये मतलब कि फिर से कैसे उठ पाया ये, अपनी ज़िंदगी फिर से कैसे ये जी पाया। तो इसलिए मतलब अगर हमें ज़िंदगी में फिर से जीना है तो हमें खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर हम दूसरों पे भरोसा करते हैं तो फिर से हम उठ नहीं पाएँगे, फिर से सँभल नहीं पाएँगे। हमें अपने आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा आप लोगों के मतलब बारे में देखिए, उनको सुनने का कोशिश कीजिए, लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने का मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे मोटिवेशन को मैंने सुना है, देखा है, उनके पॉडकास्ट वीडियो वगैरह देख-देख कर के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आज मेरी स्थिति जिस तरह की हो गई थी कि हम बहुत मतलब टूट चुके थे, बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। लेकिन यही सब धीरे-धीरे देखते-देखते हमको अंदर से मतलब कि हमको हौसला मिला। अंदर से जीने का तरीका मिला मतलब जीने का हौसला मिला कि हम फिर से उठ के खड़े हो सकते हैं, फिर से हम सँभल सकते हैं, फिर से कोई नया रास्ता, कोई नया तरीका हमें मिल सकता है। इसलिए अगर अगर हम खड़े हो सकते हैं, अगर हम सँभल सकते हैं, तो आप भी सँभल सकते हैं। आप कभी भी अपना हिम्मत मत हारिए। यहाँ लोग के भरोसे अगर आप रहिएगा कि लोग हमें खड़ा कर देगा, लोग अपनी मतलब कि हमें हिम्मत देगा, तो लोगों का जो है कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, सभी लोग नकारात्मक नहीं होते हैं। कुछ लोग 10% 5% सकारात्मक लोग हैं, उनका उनसे आप जो है संपर्क कीजिए, उनका सहारा बनिए, मतलब उनसे सहारा लीजिए और उनके मतलब कि उनका मतलब अति कीजिए आप। तो जहाँ कोशिश करें कि ऐसे लोगों के बीच रहें जो पॉजिटिव हो, ऐसे लोगों के बीच हम रहें जो हमारा हौसला बढ़ाए, हमको हिम्मत दे। कोई तो ये कह सके कि चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ऐसे लोगों के पास बिल्कुल नहीं रहें जो आपका मतलब कि आपका मनोबल तोड़ते हैं। फिर से खड़ा होना कोई भारी बात नहीं है, फिर से खड़ा आप अपना आप अपने अगर
हिम्मत अगर आप रखते हैं तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं। जब भी आपका दिमाग शांत हो, मस्तिष्क पूरा घबराया हुआ हो, तो सबसे पहली बात तो कि शांत माहौल खोजें, शांत माहौल में रहने की कोशिश करें। और दूसरी बात है कि सुबह-सुबह के टाइम उठ कर के 5 बजे सुबह, 4 बजे भोर सुबह में उठ कर के मतलब ध्यान की अवस्था में बैठ कर के अपने आप पर साँसों पर ध्यान दें। धीरे-धीरे साँसों पर मैंने साँसों पर ध्यान देते हुए मैंने साँसों का बहुत ही अजीब शक्ति मैंने महसूस किया है। और हो सके तो कुंभक करें जो और दाएँ को धीरे-धीरे इसको छोड़ना चाहिए। मैंने ये महसूस किया कि इस चीज़ को आप रोज़ अगर 5 बार 7 बार आप करते हैं और 2 महीना 3 महीना लगातार आप करते हैं, तो ऐसा आएगा कि जैसे कि मस्तिष्क मतलब दिमाग मेरा बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ गया, जैसे फ्रिज में कोई पानी होता है उसी तरह दिमाग हो जाता है। मैंने चीज़ को महसूस किया है, तो ये चीज़ को आप महसूस करें, शांत वातावरण में रहने की कोशिश करें, अच्छे लोगों के बीच रहने का कोशिश करें। ऐसा ही कुछ स्थिति मेरे ज़िंदगी में भी आया, जब मेरा व्यापार ठप हो गया, लाखों रुपया का कर्ज हो गया, तो फिर हम उस माहौल से निकले और माहौल से निकलने के बाद फिर से हमने काम स्टार्ट किया सब मिल कर के। कमाना शुरू किया और कमाने के बाद धीरे-धीरे कर्ज को धीरे-धीरे तोड़ना शुरू किया। सबसे पहली बात है कि जब हम पूरा परिवार जब मतलब टूट जाते हैं तो सबसे पहले बार तो पूरा परिवार को समेटना ज़रूरी होता है। पूरे परिवार को सँभालना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ है कि पहले परिवार को आप सँभालना ज़रूरी है। सब कुछ बाद में होगा, पहले अपने आप को और अपने परिवार को सँभालना ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर पाएँगे। तो मैंने उसी तरीके से अपने परिवार को पहले सँभाला, खुद को सँभाला और सँभालने के बाद धीरे-धीरे अब लोगों को मैंने कर्ज़ देना मतलब कर्ज़ चुकता करना मैंने शुरू कर दिया है। और मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने संघर्ष से जो है मैं अपने संघर्ष के अनुभवों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। आपको कुछ रास्ता नई रास्ता कुछ मैं दिखा सकूँ, आपको कुछ बता सकूँ, कुछ सिखा सकूँ और आपकी क्या आपका अगर मतलब कि आपका वो क्या बोलते हैं, अगर आपका साथ रहा तो इस चैनल से हम आगे भी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने जीवन में हम आगे भी बढ़ सकते हैं। एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि हमने ये महसूस किया कि बुरा वक़्त जब भी हमारी ज़िंदगी में आता है, तो कहीं न कहीं हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है। अक्सर होता क्या है कि हम अपने लाइफ में अपने भ्रम में जी रहे होते हैं। हमें महसूस होता है कि हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, हमारा तो समय ऐसे ही चलता रहेगा, हम तो यूँ ही ऐसे पड़े। मतलब एक हमारे आँखों के सामने एक पर्दा लगा रहता है, हम अपने आस-पास हमें दिखाई नहीं पड़ता कि असल ज़िंदगी है क्या? असल ज़िंदगी में लोग होते कैसे हैं? वो चीज़ हमें अनुभव होता ही नहीं। तो ऐसे माहौल जब ऐसा मतलब असफलता का सामना करना पड़ता है, ऐसे जब जीवन में आता तब समझ में आता है कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोग हमारे पास हैं, कौन लोग सच्चे हैं, कौन लोग झूठे हैं, कौन लोग हमारे साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो सब आँखों के सामने दिखाई पड़ने लगता है। ये जो बुरा वक़्त है हमारा मतलब हमारी ज़िंदगी का एक प्रतिबिंब है, एक आईना है। अगर हमारा बुरा वक़्त नहीं आएगा, हमने बहुत बड़ा सीख ये सीखा है कि जब तक हमारे जीवन में बुरा वक़्त नहीं आता है, हम ना तो खुद को पहचान पाते हैं, ना लोगों को पहचान पाते हैं। लोग हमारे साथ सही में बिहेव क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो समय जब तक आएगा नहीं, वो तब तक पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन अगर आपका जीवन खुशी से गुज़र रहा है, अगर आपके सब कुछ हँसी-खुशी चल रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके आस-पास कौन बुरे लोग हैं, कौन आपके चाहने वाले हैं, कौन आपके नहीं चाहने वाले हैं। एक बार बुरा समय आना भी ज़रूरी है। अगर नहीं आए तो वो पता कैसे चलेगा कि हमारा साथ कौन देने वाला है हमारे हाथ और हमसे हाथ कौन खींचने वाला है। तो लोगों का पहचान करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों की छँटनी ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर के ज़रूर रखें। जब भी बुरा वक़्त आए घबराएँ नहीं और कोशिश करें कि हम शांत माहौल में रहें, शांत लोगों के बीच में रहें। एक ना एक दिन तो ये वक़्त गुज़र ही जाता है, पर ये याद ज़रूर रहता है कि किसने हमारा साथ दिया था और किसने नहीं दिया था। इसलिए मेरा ये जो है वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप भी जब भी अपने बुरे वक़्त में हों, आप जब भी कभी गिर गए हो, तो आप खुद कैसे सँभलें, अपने आप को सिक्योर कैसे रखें, लोगों की बातों में ना आएँ, घबराएँ नहीं और जो है अपने आप को कैसे सँभालें, यही सब मेरा कहना था।
और मैंने अपनी भी बात शेयर की कि मैंने खुद को कैसे सँभाला और मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि हम लोगों को कुछ सिखा सकें, अपना बता सकें। बहुत मैंने देखा है कि थोड़ा-थोड़ा सा मुश्किल आने पर लोग घबरा जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, वो नशा का सेवन करने लगते हैं, मतलब गलत रास्ता चुन लेते हैं। आज तक मैंने कभी भी अब जब भी मुझे दुःख दर्द सताया, जब भी मुझे नई चुनौती आई, मैंने कभी नशे का सेवन नहीं किया, कभी नशे का सहारा नहीं लिया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि नशे का सहारा वो कितनी देर तक होगा, घंटे 2 घंटे तक होगा, 2-4 घंटे तक होगा। लेकिन ये नशा हमारी स्थिति को बदल नहीं सकता है। अगर बदल सकता है तो वो हम ही हैं जो हम कुछ करके बदल सकते हैं। अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा क्योंकि आप जब तक आप नहीं बदल सकते हैं तब तक आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आपका बदलना बहुत ज़रूरी है और आपको आपको अंदर से हिम्मत लाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और आप सुबह उठ के मेडिटेशन करें, सुबह उठ कर के अपनी साँसों पर ध्यान दें। जब साँसों पर ध्यान देने लगेंगे, जब ये चीज़ लगातार धीरे-धीरे करने लगेंगे तो आपको अपने जीने का हौसला धीरे-धीरे अंदर से मिलने लगेगा। अंदर से ये आवाज़ आने लगेगी कि चलो कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये अंदर जिस दिन ये आवाज़ अंदर से आने लगेगी, फिर से आपको जीने का एक रास्ता मिल जाएगा। कोई बात नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, घबराइए नहीं। और एक बात और, मैंने अभी तक 2-4-5 वीडियो मैंने अभी ज़्यादा नहीं 2-4-5 वीडियो मैंने बनाया है। मैंने अपने चैनल का नाम दिल से बोलता हूँ लिखा है और मैं सच कहूँ तो आपने देखा भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा, मैं जब भी बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम दिल से बोलता हूँ लिखा बनाया है। अगर हो सके तो ये लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का चैनल इसी तरह का जो वीडियो है हम आगे भी हम बनाते रहेंगे। अब अभी तक 2-4-5 वीडियो ही हम बना पाए हैं और धीरे-धीरे हम अपनी मतलब अपनी जो है एक्सप्रेशन को हम कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं इसको मतलब निखारने का। तो मैं भी खुद हिम्मत जुटा रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर पाऊँ, जिससे कि लोगों का भी हौसला बढ़ सके। क्योंकि जब तक हम कर नहीं पाएँगे, जब तक हम ही मतलब आगे नहीं बढ़ पाएँगे लोगों को हम आगे क्या सिखाएँगे? इसलिए ऐसे तो जीवन में हमारे बहुत सारी परेशानियाँ आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आए, धीरे-धीरे हम उससे उभरते चले गए। और जहाँ तक मुझे मतलब विश्वास है कि हम आगे भी इस बुरे दौर से भी हम गुज़र जाएँगे। धन्यवाद।